सभी को नमस्कार। विकास शर्मा ऑफिशियल एंड सिक्वल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम किसी भी प्रकार का जो भी घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो ट्रिक से पढ़ेंगे। आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर दिए गए 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे और मात्र 2 सेकंड में करेंगे। तो इस ट्रिक को यूज लेने से पहले हम 1 से 10 तक के घन आना जरूरी है। तो मैं लिखूंगा 1 का घन होता है 1। 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। 2 का घन होता है 8। 3 का घन होता है 27। 4 का घन होता है 64। 5 का घन होता है 125। ठीक है। और 6 का घन होता है 216। 7 का घन होता है 343। 8 का घन होता है 512। 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। इस ट्रिक को सीखने के लिए हमें 1 से 10 तक के घन याद होना जरूरी है। 1 से 10 तक के घन याद करने के बाद आप इन 10 क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है। एक हम इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा? 1 होगा। जैसे आपको लिख देना यहाँ पर, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा? 2 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा? 8 होगा। ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक 7 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा? 6 होगा। 4 का 4 ही होगा, सेम टू सेम। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा? 6 होगा। अगर 7 है तो 3 होगा। 8 है तो 2 होगा और 9 है तो 9 होगा। इस ट्रिक को सीखने के लिए हमें 1 से 10 तक के घन आना जरूरी है और ये सारणी आनी जरूरी है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो तो उसके घनमूल का अंतिम अंक क्या होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्यूब रूट के अंदर 6819 है। ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है? 9 है। तो मैंने क्या बताया, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 9 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा? 9 होगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 9। ठीक है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। जैसे अंतिम के 3 अंक क्या है? 819, ये कैंसिल कर देने। अब क्या बचा? 6। तो अब आपको देखना है 6 है वह किन के क्यूब के बीच में? 6 है, 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, उसके बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है। छोटे वाला लिखना है। 6 किसके क्यूब के बीच में? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो ये 6 है वो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा 19। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1331। तो किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 1 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है। और इसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब पीछे क्या बचेगा? 1। ठीक है। 1। अब आपको देखना है 1 किन के क्यूब के बीच में? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 के बीच में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, छोटे वाला लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है 14544 दिया गया है। तो हम पहले देखेंगे अंतिम अंक क्या है? 4 है। अंतिम अंक क्या है? 4 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर लिख देना है 4। ठीक है। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने हैं। तो अंतिम के 544 इसको आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। अब क्या बचा? 14। तो 14 को देखना है किन किन के क्यूब के बीच में। तो 14 है वो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है क्या? 27। इसके बीच क्या है? 14 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? छोटे वाला। तो यहाँ पर आपको लिख देना 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 या 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6859 है। ठीक है। तो अंतिम अंक क्या है? यहाँ पर 9 है। अंतिम अंक 9 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक क्या होता है? 9, सेम टू सेम। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। तो अंतिम के 3 अंक ये कैंसिल कर देने। ठीक है। अब बचा पीछे क्या बचा? 6। तो 6 देखना है किसके क्यूब के बीच में? 6 है 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम छोटे वाला 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन है 9261। तो इसमें देखना है अंतिम अंक क्या है, 1 है। अंतिम अंक क्या है, 1 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी 1 होगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पर लिख देना 1, ठीक है। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने हैं, तो अंतिम के तीनों अंक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बचा क्या, 9। तो 9 देखना किन किन के क्यूब के बीच में है। 9 2 का क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27 के बीच में है, ठीक है। 9 किसके बीच में, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में। तो हम यहाँ पर छोटे वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट के अंदर 4096, तो अंतिम अंक क्या है, 6। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर लिख देना है 6। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने, तो यहाँ पर अंतिम के 3 अंक क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बचा 4 किन के क्यूब के बीच में, 4 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, इसके बीच क्या होता है, 4 होता है। तो हम छोटे वाला लिखेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपको लिख देना 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12167। तो अंतिम अंक क्या है, 7 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 7 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक होता है 3, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3। उसके बाद अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने, ये हो गए कैंसिल। अब बचा 12। तो 12 देखना है किन के क्यूब के बीच में, तो 12 देखेंगे आप, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो 12 किसके बीच में, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। तो हम छोटे वाला लिखेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19683। अंतिम अंक क्या है, 3 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब बचा 19। तो 19 किसके क्यूब के बीच में, तो 19 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच क्या है, 19 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर छोटे वाला 2, तो यहाँ पर लिख देना आपको 2, तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्यूब रूट के अंदर 19683 का मान क्या है, 27 है। अगला क्वेश्चन है 54872। तो अंतिम अंक क्या है, 2 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक है। उसके बाद अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब बचा 54, ठीक है। तो अब आपको देखना है 54 54 किसके क्यूब के बीच में, तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 के बीच क्या है, 54 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, छोटे वाला लिखना आपको 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया क्या, 38। अगला क्वेश्चन है 1,95,112। तो अंतिम अंक क्या है, 2 है, ठीक है। अंतिम अंक 2 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक होगा 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। उसके बाद अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने, तो अंतिम के 3 अंक कैंसिल। अब कितना बचा, 195, ठीक है। तो 195 देखना किसके क्यूब के बीच में है, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, ठीक है। 195 किसके बीच में है, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 के बीच 195 स्थित है। तो हम यहाँ पर छोटे वाला लिखेंगे 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 58। इस प्रकार हमने घनमूल को आसानी से सीखा। उसके लिए आपको 1 से 10 तक के घन याद होना चाहिए और किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो तो उसके घनमूल का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। जैसे 1 हो तो उसका 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। इस प्रकार आप अनेक क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर PDF ज्वाइन द SQL कोचिंग क्लासेस।